हाय गाइस, दिस इज क्षितिज सिंह। वेलकम टू स्टडी विद क्षितिज। गाइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। इट इज़ ऑफ क्लास 10th। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे बिफोर यू रीड पार्ट। चलिए। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। कुछ लोग बोलते हैं कि फेथ जो है, यानी हमारे अंदर का विश्वास जो है, वो पहाड़ को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट अवर फेथ इन। अब भाई, हमें ये तो पता है कि मतलब हमारा विश्वास पहाड़ हिला सकता है, लेकिन हम अपना विश्वास डालें कहाँ पे, कहाँ अपना विश्वास डालें। दिस इज़ अ क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेसेस। अब इसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस चैप्टर में ढूंढेंगे, राइट। लेंचो इज़ अ फार्मर। अब देखो, कैरेक्टर आया है जिसका नाम लेंचो है। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। अब यहाँ पे एक फार्मर होता है जिसका नाम लेंचो है, जो कि एक लेटर लिखता है गॉड के लिए व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, यानी जब उसके क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं। अब हम स्टोरी में देखेंगे कि क्रॉप्स उसके कैसे ख़राब होते हैं, क्या होता है, वो सब आप मेरे साथ सीख लेंगे। आस्किंग फॉर 100 पियोस। अब पियोस जो है एक करेंसी होती है कंट्री की। इसे हम पीसॉस नहीं पियोस बोलते हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज पियोस। डस लेंचोज लेटर रीच गॉड। ये भी एक क्वेश्चन है, क्या लेंचो का लेटर गॉड के पास पहुंच चुका है या पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। इसका आंसर हम लोग इस लेसन में जानेंगे। डस गॉड सेंड हिम मनी। क्या गॉड ने उसको पैसे दिए। थिंक वॉट यू आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। अब आपको गेस करना है और इसको कमेंट सेक्शन में डालना है सो दैट मैं देख सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। अब देखो, यहाँ पे जो है कुछ स्टेप्स दिए हैं इनसाइड द। देख सकते हैं आप, जैसा यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं, जैसे कि आप मतलब पोस्ट अपना लेटर जो है कैसे दे सकते हैं कहीं भी ये सारे स्टेप्स हैं, वो सब आप देख लेना। ये एक लेटर ऐसा आता है। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट। एक सेकेंड। तो इसमें बताया गया है कि जो लेंचो है ना, उसके बारे में। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। अब भाई जो हाउस है, मतलब एक घर है, वो पूरी घाटी में अकेला बसा हुआ है। लेंचो का जो घर है वो एक पूरी घाटी में अकेला बसा हुआ है। तो घाटी मतलब वैली होती है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, वैली मतलब होती है घाटी। ठीक है, ये आप लिख लेना, अदरवाइज मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक है, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल मतलब जो कि एक छोटी सी पहाड़ी की थी। उसके ऊपर उसकी अकेली एक घर था। वो एक अकेला आदमी था, अकेला रहता था, उसकी एक अकेला घर था उस हिल पे। पहाड़ी एरिया था एक्चुअली वो। फ्रॉम दिस साइड वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। अब देखो भाई, इससे जो है इंसान दिस इस हाइट से एक इंसान देख सकता था रिवर्स, मतलब ऑब्वियसली वो पहाड़ है। वैली क्या होती है आपको पता है। वैली जैसे कि मान लीजिए ये दो जो पहाड़ हैं, तो इनके बीच में ये वाला जो एरिया है ना, इसको हम बोलते हैं वैली। ठीक है, होप ये क्लियर है आपको। चलिए अब हम देखते हैं इसमें कहाँ गया। यस, देखते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज विद द फ्लावर्स दैट ओनली प्रोमिस अ गुड। चलिए अब देखते हैं फ्रॉम दिस साइड। अब इस हाइट से एक इंसान देख सकता था कितनी रिवर हैं। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। कॉर्न मतलब इसकी इतनी खेती करी हुई थी राइप कॉर्न की, मतलब जो कि पक चुके थे। कॉर्न मतलब मक्का। डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। डॉटेड विद द फ्लावर्स मतलब फ्लावर से पूरी तरह भरे थे वो चीज़। अब देखो, कोई भी जो है मतलब फ्रूट बनने से पहले वो चीज़ एक फ्लावर रहती है। तो फ्लावर जब खिलता है तब उससे फ्रूट्स निकल जाते हैं। सेम मैंगो में भी होता है आपका। ये आपने मक्के की देखी होगी, लाइक वो मक्का होता है, उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, उसे इन्होंने फ्लावर बोला है। ठीक है, डॉटेड डॉटेड फ्लावर्स का यहाँ पे मतलब है, मतलब फ्लावर से भरा हुआ। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट मतलब उस खेती को देख के लग रहा था कि इस साल अच्छी कमाई होगी, अच्छा हार्वेस्ट होगा। हार्वेस्ट मतलब अच्छी खेती होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शावर। अब जो ओनली थिंग मतलब उस खेती को सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, एंड दैट वॉज डाउन पोर। डाउन पोर मतलब होता है अ हैवी सडन फॉल ऑफ रेन। मतलब
थोड़ी सी बारिश चाहिए थी उसको, कम से कम बारिश चाहिए थी, कुछ बूंदें चाहिए थी, एटलीस्ट अ शावर, शावर मतलब बहुत कम बारिश चाहिए थी उसको। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब भाई जो लेंचो था वो एक मॉर्निंग उठा, उसे पता था कि मैंने आज मतलब उसने सुबह से कुछ भी नहीं किया, वो अपनी फील्ड्स को अच्छी तरीके से जानता था, उससे कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो आज क्या कर रहा था पूरे दिन, स्काई की तरफ देख रहा था। कौन सी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए भी आ सकती है कभी कभी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में आ रही थी, देख रहा था वो, दैट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कूल। हैड डन नथिंग हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, आज जन्म चलिए हो गया है। तो वो जो है आज सुबह उठा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था, स्काई में क्यों देख रहा था, क्या लगता है आपको, चलिए देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब यहाँ पे वुमेन आया है, वुमेन यहाँ पे लेंचो की वाइफ को बोला गया है, किसको बोला गया है, लेंचो की वाइफ को, ठीक है। तो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब लेंचो जो है अपनी वाइफ से बोल रहा था कि अब हमें पक्का पानी मिलेगा, यानी कि यहाँ पानी को किससे बोला गया है, वाटर यानी रेन से, अब हमें पक्का पानी रेन मिलेगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, ओहो द वुमेन, अब जो उसकी वाइफ थी लेंचो की, वो क्या बना रही थी, सपर बना रही थी। सपर मतलब होता है, क्या होता है बताओ, सपर 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 वेर सपर, ये सपर मतलब होता है डिनर, ठीक है, सपर मतलब होता है डिनर। तो वो जो उसकी वाइफ थी वो डिनर बना रही थी, उसने रिप्लाई किया येस गॉड विलिंग, मतलब उसने जो बोला है, लेंचो की वाइफ को भी पता है कि हो सकता है, गॉड विलिंग मतलब होता है भगवान की दुआ से काश ऐसा हो। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, ठीक है। तो अभी जो है इन लोगों ने मतलब बताया है कि मतलब लेंचो के बेटे थे, तो जो ओल्डर बॉयज़ थे, अभी मैं बताया नहीं कि कितने बच्चे थे, शायद आगे बताएं या ना बताएं, नहीं पता। तो जो ओल्डर बॉयज़ थे, जो बड़े बच्चे थे, वो फील्ड्स में काम कर रहे थे। ऑफ कोर्स जो जो बड़े बच्चे हो जाते हैं वो तो कर ही सकते हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वन प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे घर के आसपास ही। अनटिल द वुमन कॉल डे, अब जब तक उनकी मम्मी ने नहीं बुलाया, ऐसा होता है ना, हम लोग खेलने चले जाते हैं चाहे जितनी देर तक खेलें, एंड आफ्टर दैट आर मॉम कॉल्स अस दैट कम, एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंस इन दिस स्टोरी ऑल्सो, ठीक है। सो कम फॉर डिनर, अब उनकी मम्मी ने जब छोटे बच्चों को बुलाया, कम फॉर डिनर, आ जाओ खाना खाते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज यू नो क्या कह सकते हैं इसे, इट वॉज जस्ट एज दैट, ठीक है, हाँ जी। द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल दैम ऑल, अब जो क्या कहते हैं, जो वुमेन है उन्होंने बुलाया उनको, उनकी मम्मा ने, कम डिनर खा लेते हैं, चलिए ये हो गया है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, अब come for dinner, it was just during the meal that just as Lencho had predicted big drops of rain begin to fall। अब देखो, अब मील के बाद जो है लेंचो डिसाइड कर रहा था कि उसने प्रेडिक्ट किया था, सोचा था कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन्स, हमें आज अच्छी रेन मिलेंगी, मतलब वो गिरेंगी आज रेन, कितना एक्साइटेड था वो बंदा। इन द नॉर्थ ईस्ट, अब कौन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन थी, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, अब उसने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखा, काफ़ी ज़्यादा बादल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहे थे, कुछ ही अप्रोचिंग। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, अब भाई एक्साइटमेंट थी उसके साथ, और ऑफ कोर्स जो एयर थी काफ़ी क्या थी, फ्रेश थी और स्वीट, स्वीट से मतलब है जब वो बारिश हो रही थी ना, बारिश, अब बारिश भी स्टार्ट हो गई, जब बारिश गिर रही थी उससे एक स्वीट सी स्मेल आ रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब जो लेंचो है, यहाँ मैन को बोला गया है लेंचो, ठीक है। तो जो मैन है वो कोई और रीज़न से नहीं, बल्कि अपनी बॉडी में एक रेन का एहसास लेने के लिए, ऐसे मज़े करने के लिए बाहर गया था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सप्लेन्ड, और जब वो घर आया अपने, तब उसने कहा दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, ओ माई गॉड, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। चलिए इसे अभी ध्यान से सुनना। अब जब वो आए, मतलब घर आया अपने, तो उन्होंने कहा कि देखिए, द फीलिंग द रेन, द प्लेजर ऑफ फीलिंग दीज आंट रेन ड्रॉप्स, अभी रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, ये क्या है, ये
दीज आर रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से गिर रहे हैं, ये नए सिक्के हैं, कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बिग ड्रॉप जो है वो 10 सेंट पीसेस हैं। अब सेंट क्या होता है? सेंट होती है मैक्सिकन करेंसी। जस्ट लाइक इंडिया का क्या है? इट इज़ रुपी, करेक्ट? यस, इंटेलिजेंट गेस। इंडिया का है रुपी, सो सिमिलरली सेंट इज मैक्सिकन करेंसी। कूल। सेंट्स एंड पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स की हैं। तो यहाँ पे उन्होंने रेन ड्रॉप्स को सेंट्स कॉइन से कंपेयर किया है। क्यों? क्योंकि रेन ड्रॉप्स गिरेंगे, इनकी फसल उगेंगी, वो बेचेगा, पैसे आएंगे, खाना खाएगा एंड ऑल दिस, ठीक है? इसी से वो पैसे बन जाएंगे। नाइस। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with the flowers. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. अब कितना वो सेटिस्फाई था अपने क्या कहते हैं, अपने फील्ड से, कि जो राइप कॉर्न थे वो एकदम फ्लावर से कवर थे, ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, मतलब कवर हो गए थे, ड्रैप्ड मतलब कवर हो गए थे रेन से। बट सडनली भाई अब आया कहानी में ट्विस्ट। इतना खुश जो लेंचो हो रहा था, अब उसको अनफॉर्चुनेटली दुखी होना पड़ रहा। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. But लेकिन तभी एक strong wind आई जो कि बहने लगी, और उसके साथ रेन के साथ हेल स्टोन मतलब ओले आने लगे, वो जो कि गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. अब ये जो लाइन कही है, दीज ट्रूली, काफ़ी फ़नी है आप अगर सोच के देखें। दीज ट्रूली कॉइन्स, अब देखो, दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। अब जैसे हम पहले बोल रहे था ना, बड़े बड़े जो बूंदे हैं 10 सेंट्स, छोटे पीसे 5 सेंट। अब इनके बच्चे बोल रहे हैं जो छोटे वाले, क्योंकि बड़े बच्चे तो ऐसा बोलेंगे नहीं, छोटे बच्चे बोल रहे हैं दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। मतलब अभी जैसे पापा पापा पापा, ये छोटे ड्रॉप्स 5 सेंट, बड़े ड्रॉप्स 10 सेंट्स, तो ये इतने बड़े बड़े गोले गिर रहे हैं, ये तो हमें सिल्वर कॉइन दे देंगे। द बॉयज ने कहा, एक्सपोजिंग themselves टू द रेन, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब देखिए इन्होंने क्या किया, मतलब ऐसे बच्चे में एक्साइटमेंट होती है ना, बाहर ओले गिर रहे हैं, चलिए बाहर का मौसम देखते हैं, आए हाय मज़े आ जाते हैं, आपको भी आए होंगे। तो अब इन्होंने किससे कंपेयर किया? हेल स्टॉर्म्स को। फ्रोजन पर्ल्स हैं, हेल स्टॉर्म्स को कंपेयर किया ऑथर ने, लेंचो ने। जब तो बच्चे गए बाहर, फ्रोजन पर्ल्स इसमें क्यों कहा गया है ये मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म्स थे वो क्या कहते हैं, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, लाइक दे वर वेरी हार्ड एंड शाइनी एज पर्ल, दैट्स व्हाई ही हैज़ रेफर टू फ्रोजन पर्ल्स। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अभी वो बोल रहा था कि काफ़ी बुरा हो रहा है ये लेंचो। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट वो पासिस क्विकली। यार मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी पास हो जाए, बट इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन वो जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक वो जो है हाउस, मतलब क्या बोलते हैं, जो हेल है वो रेंड होती रही, बारिश होती रही ओलो की घर में। द गार्डन, द हिल साइड, कहाँ कहाँ हुई? गार्डन में हुई, हिल साइड में हुई, कॉर्नफील्ड में हुई, पूरे जो वैली है उसमें इसकी बारिश हुई, किसकी? हेल स्टोन्स की। नाइस, आप तो इंटेलिजेंट हो। चलिए, द फील्ड वॉज वाइट। अब जो फील्ड वॉज वाइट, ये वाला, द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विद सॉल्ट। अब ये लाइन जो है आपने वो पढ़ा है, क्या बोलते हैं उसको, लिटरेसी डिवाइसेस, इसमें सिमिली का यूज़ हुआ है। जिसमें एज आ जाए ना, एज इफ, वो सिमिली होता है। अब इन्होंने फील्ड को किससे कंपेयर किया है? सॉल्ट से। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ठीक है? मतलब सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि फील्ड जो है वाइट है। वाइट क्यों है? क्योंकि इतनी सारी वो बर्फ़ से घिरी है तो ढक गई है। इसका एक और रीज़न हो सकता है, क्योंकि इसको इन्होंने शुगर से क्या बोलते हैं, इन्होंने इसको शुगर से कंपेयर क्यों नहीं किया है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, कि इन्होंने सॉल्ट से ही क्यों कंपेयर किया, वाई नॉट शुगर। चलिए, इसके मैं नोट में भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। अब भाई इतने ओले गिरे, ऑफ कोर्स पेड़ वेड़ सब डिस्ट्रॉय हो गया था, कोई लीफ नहीं थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फ्लावर्स चले गए थे प्लांट से। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। ओ गॉड, ही वॉज वेरी सैड। लेंचो जो है उसकी आत्मा एकदम जैसे नहीं, वो थम सा गया था, एकदम उसी सैड हो गया था काफ़ी ज़्यादा। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड हिज सन्स,
और जब वो पास हुआ, वो गया, उसने अपने बच्चों से बात की और कहा, अ प्लाग ऑफ लॉक्टस, आय हाय। लॉक्टस मतलब होता है यहाँ टिड्डे। टिड्डे जानते हैं आप, ग्रीन कलर के होते हैं। ये देखिए यहाँ पे बताएं, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। अब जो है प्लाग ऑफ लॉक्टस मतलब एक ग्रुप होता है, ये लोग ग्रुप्स बना के चलते हैं। लॉक्टस यानी ग्रास होपर्स, ये जो फील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब इन्होंने कहा है कि ये जो झुंड है टिड्डों का, ये इससे कम डिस्ट्रॉय करते, लाइक ये कुछ खाते तो एटलीस्ट कुछ तो बच जाता, लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने इससे ज़्यादा डिवास्टेशन पैदा कर दी है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर। अब लेंचो बोल रहा है कि हेल ने अभी कुछ नहीं छोड़ा इस साल के लिए। नो कॉर्न, अभी कोई खेती नहीं है। इनकी खेती क्या है, किसकी खेती कर रहे हैं, हमें अभी पता चला, कॉर्न की खेती कर रहे हैं। किसकी? कॉर्न की। ओके, तो इस साल वो बोल रहे हैं कोई कॉर्न नहीं होगा। ऑल दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल नाइट। अब वो भाई, वो बंदा पूरे दिन सो नहीं पाया, वो इतनी दिक्कत में था। उसको काफ़ी गंदे गंदे सपने भी आ सकते हैं। दुख भरी रात बीती उसकी। ऑल अवर वर्क, ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग। अब हमने जितनी भी मेहनत की है उसका कोई भी काम नहीं बचा। अब हम क्या करें? देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। अब हमें कोई हेल्प भी नहीं कर सकता है। हम क्या करें बताइए? वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब हम लोग इस साल भूखे ही रहेंगे। ऐसा ऐसा वो नेगेटिव थॉट्स सोच रहे थे, अपने बच्चे से बोल रहे थे। चलिए अब ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक कर लेते हैं जल्दी से। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। वीडियो लंबी हो गई है तो क्या हुआ, आपको समझ में तो आ रहा है ना? इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन शायद ही आपको यूट्यूब में मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉट डिड लेंचो होप फॉर? सबसे पहला क्वेश्चन है, लेंचो ने किस चीज़ के लिए होप किया था? तो हमको पता है कि लेंचो ने किस चीज़ के लिए होप किया था, बताइए। तो लेंचो ने होप किया था एक अच्छी रेन के लिए। रेन के लिए होप किया था, थोड़ा सा रेन हो जाए। बट वो रेन हुई नहीं। क्या गिरे? हेल स्टॉर्म्स गिरने लगे, तो उसकी फील्ड बर्बाद हो गई। वो रेन की होप कर रहा था ताकि थोड़ी रेन हो उसकी फील्ड पर, उपज मिले, पैसे मिले, उसको बेच के गुड हार्वेस्ट हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन। वाई डिड लेंचो से दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? अब भाई लेंचो ने क्यों बोला कि वो न्यू कॉइन्स थे? मैंने तो आपको पहले इसका रीज़न बता दिया है। क्यों थे? क्योंकि वो जो न्यू कॉइन्स थे, हमें पता है, क्योंकि वो जो न्यू कॉइन्स थे उन्होंने कॉइन्स से क्यों कंपेयर किया है जो है रेन ड्रॉप्स को। बिकॉज जब वो रेन ड्रॉप्स गिरेंगे ज़मीन पर, उसके फार्मिंग फील्ड पर क्रॉप्स ग्रो होंगे। ही विल टेक इट एंड सेल टू द मार्केट, तो उसको कॉइन्स मिलेंगे। जो छोटे हैं, छोटे ड्रॉप थे 5 सेंट के, बड़े वाले थे 10 सेंट्स के, हमें पता ही है, ठीक है। और उसके बाद एक फ़नी चीज़ भी हुई थी, उनके बच्चों ने हील स्टोन्स को कहा था सिल्वर कॉइन, ठीक है, ये भी याद रखना आप। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड? अब भाई इसने पूछा है कि रेन मतलब कैसे चेंज हुई, क्या हुआ उसकी फील्ड पर। तो रेन जो है, तो इसका हमें पता है कि रेन जो है, थोड़ी देर रेन गिरी, फिर हेल स्टॉर्म स्टार्ट हो गए, तो लेंचो की जो फील्ड थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, तहस महस हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? अब लेंचो की फीलिंग क्या थी जब हेल स्टॉप हो गई? लेंचो भाई एकदम दुखी, सैड, एकदम परेशान हो गया। मतलब उसके अंदर उसकी फसल ख़राब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो अभी तक तो खैर ये सैड पार्ट थी स्टोरी की। चलिए आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय द वे थैंक यू, होप आपको समझ में आया होगा गाइस। अभी तो वैसे मैंने इसमें कोई फ़ोटोज़ का इस्तेमाल किया नहीं है, बिकॉज़ मेरा भी चैनल न्यू न्यू है। आगे हम कोशिश करते रहेंगे करने के लिए, आपकी सपोर्ट की दया से। थैंक यू गाइस, and I will provide notes in the description box. Thank you so much. Bye.